हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें रोजगार वित्त अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट है, इसमें हम मॉक को सॉल्व करते हैं। इसमें मैथ के सवालों को देखते हैं। आज हम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मॉक को सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगी। आज हम जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का देखिए, इससे पहले भी इसका जो मॉक था उसके सॉल्व किए थे, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। अगर आपका उसमें कोई मैथ में दिक्कत आया होगा तो ठीक है। हम जो है 6 अगस्त का जो आज ही के दिन यूपी पुलिस कांस्टेबल के मॉक आया था संडे को, इस मॉक में मैथ के सवालों को देखेंगे। लगभग 20 से 20 सवाल मैथ के आते हैं, वो सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा 50 प्रैक्टिस सेट बुक है और न्यू कंप्लीट अर्थमेटिक बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, वो इस मंथ में नहीं आएगा क्योंकि इस मंथ में मेरा ग्रेजुएशन का एग्जाम है, तो उसी में पूरा मंथ चला जाएगा लगभग असाइनमेंट बनाने में, और सेंटर जो है काफ़ी दूर है, तो केवल वीकली मॉक टेस्ट ही आ पाएगा। और अगले मंथ से जो 1 सितंबर से दिल्ली पुलिस का फॉर्म भी भरेगा, और उस टाइम से हम जो दिल्ली पुलिस का 50 प्रैक्टिस सेट मैथ का बुक है, उस बुक को भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के इस मॉक को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे, तो 20 सवाल मैथ के होते हैं, वो सारे 20 सवालों को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पहले सेक्शन चुन लेते हैं, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए अलजेब्रा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करा है कि x के पावर 4, ठीक है, अब प्लस 1/x के पावर 4 बराबर दिया है 194। तो हमसे पूछ रहा है कि x क्यूब अब प्लस 1/x क्यूब बराबर वाट हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू दिया है ना, देखिए पहले यहाँ से अगर हम एक रूट में लाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें दो जोड़ी है तो 196, और इसका रूट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 196 का रूट 14। फिर सेम प्रोसेस वहाँ यहाँ कीजिए, तो यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x करेंगे, और इसको लाने के लिए इसमें दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 16, और इसका रूट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया हमारे पास 4। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू, तो क्या होता है n क्यूब माइनस का 3n, यानी कि 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 और 4 3 12, घटाइए 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, यानी कि 52 जो, यानी कि 52 जो हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। 52 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि देखिए इसमें इकाई अंक बताना है, बहुत इजी प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन इकाई अंक बताना है, गुणनफल का इकाई अंक। तो देखिए गुना कीजिए, 7 7 49, हाथ में लगा 9, 9 3 27, हाथ में लगा 7, 7 7 एकम 7, फिर 7 बचा, फिर 7 दूनी 14, तो 4 आया, 4 3 12, तो 2 आया, और 2 दूनी 4, तो इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4। 4 हो जाएगा इकाई अंक, इकाई अंक 4 हो जाएगा। देखिए बस इकाई अंक को पकड़ते चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कैसे, 7 में 7 से गुना किए तो 49, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 9, फिर 9 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। फिर 7 में 1 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 7 ही रहेगा। फिर 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, इकाई अंक 4 हो जाएगा। 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12, इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ही हमारा जो हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में 4 है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं बनाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है कि Z1 है P तथा W द्वारा बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या। ठीक है, और Z2 क्या है, Q R S तथा B द्वारा बेचे गए टेलीविजन की औसत संख्या है। टोटल टेलीविजन का जो कुल संख्या दिया है 21,000 दिया है। तो हमसे पूछा Z2 माइनस Z1 का मान। तो Z2 को पहले निकालेंगे तो Q R S भी, यानी कि देखिए आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं जब टेस्ट दीजिएगा तो वहाँ आपको दिखेगा। Q दिया है 17%, R दिया है 15%, तो 17 15 32, S दिया है कितना 3%, तो 32 और 3 35, और V दिया है 32%, तो 32% दिया है, तो 35 और 32 कितना होता है, 35 और 2 37 और 30 67, 67 और बटे में 4, औसत निकालना है। एवरेज दिया है Z2, तो ये आ गया कितना 67/4 करेंगे तो 17 चौके 68, 16 चौके 64, 3 0, 16.75% आ जाएगा औसत। किसका माना गया, ये Z2 का माना गया। अब Z2 का माना गया तो हमसे क्या निकालना है Z1। अब हमें Z1 निकालना है, और Z1 किसका एवरेज है, तो एवरेज है P तथा W का। तो P है 13 और W है 10, तो 23 हो जाएगा, 13 10 23। औसत निकालने के लिए संख्या से भाग देंगे, यानी P तथा W दो संख्या है तो 2, इसमें 4 संख्या था तो 4 से भाग दिए, तो कितना हो जाएगा 11.5, यानी कि 11 दूनी 22, 11.5%। अब दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 16.75 में से अगर हम 11.5 को घटाएंगे, Z2 माइनस Z1 कर रहा है ना, तो Z2 माइनस Z1 कितना हो जाएगा, दोनों को घटाइए तो 75 में से 50 गया तो 25,
और 16 में से 11 गया तो 5, यानी कि 5.25% आ जाएगा। तो हमें से इसी का वैल्यू पूछ रहा है। टोटल का वैल्यू कितना है 21,000। 21,000 का जो है 21,000 क्वेश्चन में दिया है, देखिए ऊपर में क्वेश्चन में देखिए यहाँ दिया है 21,000, कुल संख्या 21,000 है। तो हमसे 21,000 का 5.25% कितना हो जाएगा, तो 5.25%। तो इसका परसेंट को पहले नीचे करेंगे और 2 5 को हटाने के लिए नीचे एक और 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से इसको कटाएंगे, अब ये पॉइंट हमारा हट गया क्योंकि नीचे 100 कर दिए। 5 से इसको कटाएंगे तो 2 और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे 10 था ना, 10 को छोड़ दीजिए, कटाइए मत, 10 आसानी पड़ेगा। अब देखिए 21 में इससे गुना भी हो जाएगा आसानी से। 21 का टेबल सबको याद रहता है। 21 पंजे कितना होता है 105, हाथ में लगा 10, 21 दूनी 42 और 10 52, 21 पचे 105 और 5 110, ठीक है, यानी कि 110 हो जाएगा। और एक नीचे में 10 था तो इसका पॉइंट बैठा देंगे, यानी कि 1102.5 जो हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 1102.5, ऑप्शन सी में है। 10 जब भी नीचे रहता है तो उसे कटाया नहीं जाता है, आसानी पड़ेगा आपका भाग देने में। 1102.5 आपका आंसर आ गया, आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। तो घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है। देखिए बहुत आसान है। लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 5 से 6 कर रहे हैं, ठीक है। 20% कम लिखे हैं, कितना 1/5 लिख सकते हैं ना, यानी कि 5 से 6 कर रहे हैं। और इसके चौड़ाई में भी 25% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि 4 से 5 कर रहे हैं। 25% को 1/4 लिख सकते हैं, तो यानी कि 4 से 5। और फिर 30% का कमी हो रहा है ऊंचाई में। 30% क्या लिख सकते हैं, 3/10, यानी कि 10 ऊंचाई पहले था तो कितना ऊंचाई कर दिए, 3 कमी कर दिए, यानी कि 7 कर दिए। जो कट रहा है कटाइए, 5 से इसको कटा दिए, 2 से इसको कटाएंगे तो 2 और 2 से इसको कटाएंगे तो 3, यानी क्या बचा 10 दूनी 20 और 7 3 का 21, ठीक है। इधर से इधर जो कट रहा है कटा दिए। अब देखिए 20 पहले आयतन था, अब आयतन हो गया 21, यानी कि कितना का वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया, किस पर 20 पर, और गुना 100। 20 से कटाएंगे 5% का जो है आयतन में वृद्धि हो गया। 5% का वृद्धि कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में। बहुत इजी प्रश्न थे। अब देखिए अभी तक चारों प्रश्न इजी थे, हो सकता है आगे के प्रश्न हार्ड हो, तो सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है कि एक नाव 30 घंटे में 270 किलोमीटर नदी के बहाव के साथ, यानी कि नदी के बहाव के साथ तो दोनों का चाल जुटेगा। 30 घंटे में 270 किलोमीटर, यानी 270 किलोमीटर की दूरी को 30 घंटे में तय कर रहे हैं, यानी कि कितना का स्पीड हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया। 30 9 270, यानी कि 9 का स्पीड हो गया। और नदी के बहाव के विपरीत, यानी कि बी माइनस एस जो जा रहा है 203 किलोमीटर जा रहा है, कितना घंटा में, 29 घंटा में। कटाइए यहाँ इकाई अंक देखिए 29 में इकाई अंक यहाँ 3 है, तो अगर 7 से एकदम निश्चित कटेगा, 7 से कटेगा, 7 9 63, 7 दूनी 14, 7 से कट गया, यानी कि आ गया बी माइनस एस बराबर 7। अब हमसे पूछ रहा है पानी की गति। देखिए जब पानी का गति हमारा ये होगा, ये हमारा नाव का गति होगा। तो पानी का गति निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, दोनों का अंतर निकालिए। यहाँ लिखिए 2s और दोनों का अंतर आपको शॉर्ट फॉर्म बताते हैं। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2s बराबर 2, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। अगर हमसे नाव का गति पूछता तो दोनों का योग कितना हो जाएगा 2b, और दोनों का योग यहाँ से लेंगे 9 7 16। या जब पानी का पूछा है तो दोनों का अंतर, और अगर पानी का पूछा है तो दोनों का अंतर, और नाव का पूछेगा तो दोनों का योग। तो हमसे नाव का पूछा था तो 2s बराबर 2, तो s बराबर 1 किलोमीटर पर आवर के ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है कि श्री जॉन ने 15,500 को 2 अलग अलग योजनाओं ए और बी में क्रमशः 20% और 17.5% की साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया, ठीक है। यदि 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 5800 है, तो योजना ए में निवेश की गई राशि क्या है। और देखिए इस पर क्वेश्चन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। 15,500 रुपया है ना, हमसे ए में पूछ रहा है तो हम टोटल को बी पर निवेश कर देंगे, यानी कि 15,500 रुपया को अगर 17.5% के हिसाब से बी में 17.5% का निवेश कर रहा है, 2 साल के लिए निवेश करे तो हमारे पास ब्याज कितना आएगा, तो ब्याज आएगा कितना, देखिए 155 और 17.5 दूनी 35, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक लाइन में गुना कीजिए, 5 पंजे 25, 15 पचे 75 और 15 90 और 2 92, 15 × 45 और 9 54, यानी कि 5425 रुपये ब्याज आएगा। लेकिन एक्चुअली में ब्याज हमें मिल कितना रहा है, 5800 रुपया मिल रहा है। 5800 रुपया क्यों मिल रहा है, क्योंकि कुछ भाग को हमने 20% पर दिया है, हमने टोटल को 17.5% पर निकाला, लेकिन कुछ भाग को तो हमने 20% पर भी दिया है, यानी कि 5425 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5,
कितना एक्स्ट्रा आ रहा है देखिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, 7 में से 4 गया 3, 375 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है। और ये 375 रुपये एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ पार्ट यानी कि 100 रुपया को हमने देखिए 20% पर दिया था, लेकिन हम सबको 17.5% पर जोड़ रहे हैं, यानी कि कुछ पार्ट को कितना 17.5 में से 20 गया, कितना बचा 2.5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए एक्स्ट्रा लिए थे, यानी कि 20% एक्स्ट्रा है ना, 17.5% सबको जोड़े थे, लेकिन कुछ पार्ट को तो हमने 20% पर दिया था, यानी कि 2.5% एक्स्ट्रा था। और बटे में 100 बराबर यही जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है 375, कटाइए 2.5 दूनी 5, 5 से 20 में रख लें तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 2 पंजे 10, 37 दूनी 74 और 1 75, 7500 रुपया जो है हमने 20% पर लिया था ए भाग पर, और 7500 15,500 में से घटा देंगे तो उतना हमने बी पार्ट पर खर्च किया था। 7500 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, काफ़ी शॉर्ट में हम बनाने की कोशिश किया है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ शॉर्ट नहीं है, कंसेप्ट आपका क्लियर है तो सब सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करें कि 2 पाइप 720 मिनट और 1200 मिनट में एक टैंक को भरते हैं, ठीक है। ये टैंक में एक पाइप ऐसा भी है जिससे रिसाव होता है, जब तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक 480 मिनट में भर जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में रिसाव पाइप को कितने मिनट का समय लगेगा। देखिए यह भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए एक पाइप मान लीजिए ए है, कितना मिनट में भर रहा है 720 मिनट में, ठीक है। और एक पाइप बी है जो कि 1200 मिनट में भर रहा है, ठीक है। और एक तीनों पाइप मान लीजिए एक पाइप सी है, यानी कि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी तीनों मिलकर 480 मिनट में भर रहे हैं, यानी कि कोई एक सी वाला पाइप जो है रिसाव वाला पाइप है, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा पहले, तो तीनों का एलसीएम निकालने के लिए इससे हम निकालेंगे तो 240 इंटू 5 करेंगे ना, 24 5 120, ठीक है। अब 720 कटाने के लिए 24 दिया 72, और 480 कटाने के लिए 2 से, यानी कि 1200 में अगर हम 3 दूनी 6 यानी कि 6 से गुना करें तो हमारा तीनों का एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 12 छक कितना होता है 7200। देखिए यहाँ लिखते हैं इसका एलसीएम जो है, यहाँ लिखते हैं 12 छक 7200, 7200 रुपया जो 7200 जो हो जाएगा तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो 720 में 7200 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10, ठीक है। 12 छक 72 और 480 है 7200 है तो कितना हो जाएगा 15। 15 क्यों हुआ, 15 क्यों हुआ, तो देखिए हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, ए प्लस बी और प्लस सी बराबर आ रहा है हमारे पास 15, जबकि ए जो दिया है 10 और बी दिया है 6, तो 10 6 16 हो गया, और प्लस सी बराबर 15, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर हो गया -1। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये रिसाव पाइप है, ये पाइप को बाहर निकाल रहा है इसलिए माइनस में आ गया, तो सी का मान आ गया हमारे पास -1, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि अकेले पूरे टैंक को कितना मिनट में खाली करेगा, तो पूरा टैंक का क्षमता कितना है 7200, 7200 को एक के एब्सेंस से खाली करेगा ना, रिसाव का पाइप है इसीलिए माइनस का साइन आ गया, और इससे कोई मतलब नहीं माइनस से, तो 7200 को एक के एब्सेंस से खाली करेगा तो उसे टोटल 7200 मिनट का जो है टाइम लग जाएगा। 7200 मिनट कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था और आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बन गया, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है कि एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी और उसे 1500 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि। बहुत आसान है, देखिए सीपी 1200 है, ठीक है, और एसपी कितना है 1500 रुपये, तो प्रॉफिट या लॉस बताना है, तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यही दिख रहा है किस पर, हमेशा सीपी पर प्रॉफिट होता है इंटू 100, 3 चौके 12, 4 से 25% का जो है प्रॉफिट हो रहा है। 25% का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। बहुत ईजी प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि ए बी और सी 5:4:8 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं, ठीक है। एक वर्ष के बाद ए अतिरिक्त 4600 रुपये निवेश करता है और बी 3400 रुपये निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात जो है 6:4:7 में बदल जाता है, तो आरंभ में ए लगभग कितनी राशि का निवेश किया, कि इसमें सी से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए ए कितना है, पहले 5x है और कुछ देर बाद यानी कि 1 साल बाद 4600 रुपये और ऐड करता है, ठीक है। और बी क्या कर रहा है, पहले 4x था, अब जो है 3400 रुपये निकाल रहा है 1 साल बाद, और दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 6/4। इससे सी से हमें कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5 चौके 20x और प्लस 46 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 24, 4 चौके 16 और 2 18, 18,400 बराबर 6 चौके 24x और माइनस 6 चौके 24, 36 18 और 2 20,400, ठीक है। अब इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x, और इसको इधर लाएंगे तो जोड़ेंगे तो 18 20 38, 38,800 रुपये हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 9 चौके 36, 2 8
4 7 28 यानी कि 9700 आ गया, ठीक है। x बराबर आ गया हमारे पास 9700। तो हमसे क्या पूछ रहा है, a की धनराशि आरंभ में, तो a की धनराशि आरंभ में कितनी थी 5x, तो 5x का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 9700 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 0 7 पंजे 35 की 5 9 पचे 45 45 और 3 48, यानी कि 48,500 रुपया जो हो जाएगा ए का धनराशि हो जाएगा। 48,500 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी में। बहुत अच्छा प्रश्न था। और देखिए इसमें सी से हमें कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि ए में वृद्धि हो रहा था और ए में वृद्धि हो रहा था, बी में कमी हो रहा था, दोनों का रेशियो दे दिया 6/4, 6/4, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे 48,500 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, तो इसको यहाँ बनाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि 1530 में एक पेन ड्राइव बेचकर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, तो पेन ड्राइव का क्रय मूल्य क्या है, यानी कि 85% का वैल्यू दे दिया है कितना, 1530, ठीक है। तो हमसे 100% का वैल्यू बताना है, तो बस कुछ नहीं, 1530 बटे में 85 इंटू का 100, ठीक है। तो देखिए 17 5 इसको कटाएंगे तो 17 और 5 इसको कटाएंगे तो 20, 17 नवैया कितना होता है 53 से, यानी कि 90 मत पे 20 में 20 नवैया 180 पर 0, यानी कि 1800 रुपये जो हो जाएगा हमारे पास क्रैमूल हो जाएगा। 1800 क्रैमूल कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बचेगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि ए बिंदु से 34 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना आरंभ करता है, ठीक है। 5 सेकंड बाद बी समान बिंदु से 44 मीटर पर सेकंड की चाल से ए का पीछा करता है, ठीक है। तो बी द्वारा ए के पकड़े जाने से पहले बी द्वारा तय की गई दूरी बताना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं 34 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो 5 सेकंड में कितना भागा होगा, इतना दूरी भागा होगा। अब दोनों पकड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो 34 के स्पीड से वो भाग रहा है, 44 के स्पीड से वो उसको पकड़ रहा है, यानी कि दोनों का दिशा जो होगा सेम होगा। यानी कि अगर ये 34 के स्पीड से भाग रहा है, फिर उसके बाद ये 44 के स्पीड से उसको पकड़ रहा है, तो दोनों का दिशा सेम होगा, तो दोनों का चाल माइनस होगा। यानी कि 10 के स्पीड से वो पकड़ेगा, जो तेज चाल दौड़ रहा है उसे 10 के स्पीड से पकड़ेगा। इतना देर में वो कितना दूर भागेगा, तो 44 के स्पीड से भाग रहा है, इनकी 44, बी का चाल बताना है, बी का स्पीड कितना है 44। तो देखिए अब आप कटाइए, 2 से इसको कटाइए 2 और 2 से इसको कटा दीजिए 17, ठीक है। 17 चौके कितना होता है 68, और 17 चौके 68 और 6 74, यानी कि 748 मीटर दूर जो है एक जब पकड़ाएगा तब तक बी जो है 748 मीटर भाग चुका होगा। 748 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। देखिए आपको फिर से समझाते हैं। पहले 34 के स्पीड से 5 सेकंड में इतना दूरी चल लिया होगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। अब दोनों का चाल एक ही दिशा में है तो माइनस होगा, यानी कि 10 के स्पीड से जो है बी उसे पकड़ेगा, तो इतना देर में वो पकड़ लेगा, ठीक है। मान लीजिए इतना देर में वो पकड़ लेगा। अब पूछ रहा है तो इतना देर में जब पकड़ लेगा तो फिर 44 के स्पीड से वो दौड़ रहा था, तो कितना दूरी तय किया, तो 44 में गुना कर देंगे तो 748 मीटर जो है उसने दूरी तय किया, ठीक है। और 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि 186.6 और 373.2 का हमसे एलसीएम पूछा है। तो इसमें देखिए कुछ नहीं, 186 6 बटे में 10, ठीक है, और 37 32 बटे में 10। तो देखिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम बटे नीचे वाले का एचसीएफ हो जाएगा। तो नीचे वाले का एचसीएफ निकालिए, फिर एलसीएम निकालिए, दोनों सेम होगा। देखिए वैसे एचसीएफ निकाला जाता है। इसका देखा जाए तो ये दुगना है, देखिए 18 दूनी 36, 66 दूनी 132, दुगना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 3732। और नीचे में एचसीएफ इसका 10 और 10 का एचसीएफ कितना होता है 10, तो बस कुछ नहीं 373.2 यहीं देख लेना चाहिए था। इसका ये दुगना है, तो 373.2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 373.2 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अब इसके बाद और 7 प्रश्न बचेंगे, वो सारे प्रश्नों को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, पी क्यू और आर का औसत वजन 54 kg है, ठीक है। पी और क्यू का औसत वजन 48 kg है, क्यू और आर का औसत वजन 49 kg है। तो क्यू का वजन बताना है, पी है, क्यू है तथा आर है, इसका औसत वजन कितना है 54 kg। तो टोटल वजन कितना हो जाएगा 54 इंटू 3 kg, यानी कि 54 कितना होता है 3 चौके 12, 50 150 और 12 162, यानी कि 3 चौके 12 3 15 और 16 162। क्यू और आर का वजन पी और क्यू का वजन दिया है कितना 48 दूनी
96, ठीक है, टोटल वजन। और क्यू और आर का वजन दिया है, क्यू प्लस आर का औसत वजन कितना है, 49 दूनी 98, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि क्यू का वजन पूछ रहा है, क्यू का वजन पूछ रहा है, तो हमसे क्यू का वजन पूछ रहा है तो पहले पी और क्यू को हम घटाएंगे तो हमारा आर का वजन आ जाएगा। यानी कि अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आर का वजन आ जाएगा। तो आर का वजन कितना हो जाएगा, 162 में से 96 को घटाएंगे तो 12 में से 6 हो गया 6, और यहाँ 15 में से 9 हो गया 6, 66 kg आ गया। जब आर का वजन 66 kg आ गया, क्यू और आर का वजन 98 kg है, तो यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, 98 और माइनस का 66, 8 में से 6 हो गया 2, 9 में से 6 हो गया 3, यानी कि 32 kg जो हो जाएगा क्यू का औसत, क्यू का वजन हो जाएगा। तो क्यू का वजन कौन सा हो जाएगा, 32 kg, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल के मूल्य को ऐसे अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद वो 35% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 18,700। देखिए एक सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, तो 100 प्लस 100 माइनस इसका होता है डिस्काउंट परसेंट अनुपात 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। यानी कि हमेशा सी के बाद डी आएगा, यानी कि 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटेगा, एमपी में अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा और लॉस होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ देखिए डिस्काउंट दे रहा है कितना, 25% का छूट दे रहा है, कि 100 में से 25 घटेगा तो कितना हो गया 75, और इसमें प्रॉफिट हो रहा है कितना, 35% का प्रॉफिट हो रहा है, कि 100 में 35 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 135। 5 अगर 15 से कटाएंगे तो 15 5 75 और 15 9 या 135, ठीक है। तो हमसे 5 का वैल्यू दे दिया है कितना, 18,700, क्रय मूल्य का वैल्यू दे दिया है, तो हमसे एमपी यानी कि 9 का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए तो 18,700 और बटे में 5 इंटू 9, ठीक है। 5 इसको कटाइए, 5 3 15, 3 7 5 7 35, 2 0, 5 चौके 20, 0 3740 से कट जाएगा। 9 से गुना करेंगे तो 9 0 9, 9 चौके 9 में 0 से गुना करेंगे तो 0, 9 चौके 36, हाथ में लगा 3, 9 7 63 और 3 66, ठीक है। 9 3 27, 27 और 6 33, यानी कि 33,660 जो हो जाएगा उसका एमपी हो जाएगा। 33,660 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखिए सीआई से एक ही कंपैरिजन में एसआई जो बढ़िया लगता है हमें, वो किस्त वाले प्रश्न में। सीआई का किस्त बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन एसआई का किस्त थोड़ा समझा जाता है। देखिए एसआई वाला किस्त वाला प्रश्न इसमें है। क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्षों में 10% साधारण ब्याज पर दे 9600 रुपया ऋण को कितने वार्षिक किस्त से चुकाया जाना है। देखिए 9600 रुपया ऋण है ना, 9600 रुपया चुकाना है, और साथ में कितना किस्त, 5 वर्ष में किस्त, मतलब देखिए 5 बार किस्त लगेगा, क्योंकि 5 वर्ष में किस्त है। मान लीजिए एक किस्त में उसे 100 रुपया देना है, ठीक है। अब इसमें भी वो कुछ ब्याज देगा, यानी कि 100 रुपया पर भी ब्याज लगेगा, 100 रुपया चुकाएगा, इस पर भी ब्याज देगा, यानी कि 100 रुपया पर कितना के रेट से ब्याज दे रहा है, 10% के रेट से। देखिए आपको फिर से समझाएंगे। देखिए 100 रुपया पर 10% के रेट से ब्याज दे रहा है। देखिए एक बार फिर से इसको नीचे लिखते हैं, वहाँ जगह कम है। देखिए मान लीजिए 9600 रुपया उसे चुकाना है, ठीक है। तो 5 वर्ष में उसे चुकाना है, और 100 रुपया की किस्त से वो देगा, ठीक है। अब 100 रुपया की किस्त पर देगा तो इस पर ब्याज लगेगा 100 रुपया पर। 100 रुपया पर रेट कौन सा लगेगा, 10% का रेट लगेगा। अब देखिए यहाँ समझिए, जब 5 वर्ष पर कर रहा है ना, तो इसको 4 3 2 1 में जोड़ देंगे, यानी कि 4 + 3 + 2 और +1 में जोड़ेंगे, ठीक है। तो किस्त निकल जाएगा हमारे पास। अब देखिए समझिए 9600 बराबर क्या हो जाएगा, 5x प्लस x इंटू 10 बटे में 100 इंटू 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 100 से 100 कट गया, यानी क्या बचा 9600 बराबर 5x और x कितना बचा 6x। तो हमसे x का, यानी कि x को हम किस्त माने थे, तो 16 6 का 96, यानी कि 1600 रुपया जो हो जाएगा किस्त हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए, 1600 कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। एक बार फिर से समझिए, देखिए 9600 रुपये का उसे किस्त चुकाना था, 5 वर्षों में चुकाना था। मान लीजिए 1 वर्ष में उसे किस्त में दे रहा था 100 रुपया, ठीक है। तो 5x उसे किस्त देना पड़ेगा, और इस किस्त पर 100 रुपया पर 10% का ब्याज लगेगा। अब जब यहाँ 5 है ना, तो इसमें 4 3 2 1 में तोड़ देंगे। अगर ये 6 रहता तो 5 4 3 2 1 में जोड़ते हैं, ठीक है। इसको भी हम आपको बाद में समझा देंगे कभी फॉर्मूला से, यहाँ आपको शॉर्ट बताया, बस इतना ध्यान रखिए। 4 3 2 1 में तोड़ेंगे, फिर वहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा। एक्स को किस्त माने थे, यानी कि एक्स का ही वैल्यू हमें निकालना था, तो 1600 रुपये का जो है किस्त हो जाएगा। ये भी हम एक मतलब बहुत अच्छे टीचर से सीखे थे, उनका यही हमारा तरीका सबसे बेस्ट लगा था, ठीक है। और एसआई का किस्त वाला एक प्रश्न जो होता है थोड़ा बढ़िया होता है सीआई के मुकाबले। सीआई वाला किस्त तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आखिरी के 5 सवाल बचे हैं, उसे भी देख लेते हैं।
देखिए, और देखिए आखिरी के 5 सवाल। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि एक आदमी जनवरी 2020 में 1550 रुपये बचाता है, ठीक है, और हर महीने की तुलना में अपनी बचत में 75 रुपये की वृद्धि करता है, तो उस आदमी ने वर्ष 2020 में कितने वार्षिक बचत की थी। देखिए समझिए, पहला मान लीजिए जनवरी में उसने 1550 रुपये बचाया, अगले साल इसमें 75 रुपये का वृद्धि हुआ होगा, ठीक है, फिर अगले साल 75 रुपये का वृद्धि हुआ होगा, ऐसे करके उसने 12 महीने में 1550 में 12 महीने में 75 रुपये, तो फर्स्ट वाला आ गया 1550। अब आखिरी के कौन सा बचे, 11 मंथ, यानी कि 11 मंथ में 75 रुपये के हिसाब से इतना बचाया होगा, यानी कि टोटल कितना बचाया होगा, तो 1550 प्लस 5 7 5 12, 7 5 12 और 7 और 1 8, 825 रुपये बचाया होगा। तो जोड़िए 5 5 और 2 7, 15 और 8 23, 2375 रुपये उसने बचाया होगा। 5 5 और 2 7, 15 8 2375 रुपये बचाया होगा। यहाँ से अगर हम एसएन निकालें, यानी कि संख्याओं का योग निकालें, तो क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। ए होता है प्रथम पद और ए एन होता है अंतिम पद। ये हमारा अंतिम पद है और ये हमारा प्रथम पद है, यानी कि जनवरी में, और ये उसने दिसंबर में लास्ट में कमाया था। तो बस निकाल लीजिए, ये होता है संख्याओं का योग। अगर आप एपी पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला निश्चित याद होगा। तो पूरा एक साल में कितना मंथ होता है, तो 12 मंथ, यानी कि 12 बार एन लगा होगा, 12/2। ए कितना है, 1550 है, 1550। एन कितना है, अंतिम पद कितना है, 2375, 2375। जोड़िए, जोड़ेंगे तो 2 से कट जाएगा तो 6, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 7 5 12, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 और 1 3, 3925 हो जाएगा। गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 18 और 3 21, ठीक, सॉरी 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 3 15, 9 6 के 54, 54 और 1 55, 6 18 और 5 23, 23,550 रुपया जो हो जाएगा वो टोटल वार्षिक उसका बचत हो जाएगा। 23,550 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लेवल का था। इसमें हालांकि कुछ है नहीं, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। आए तो फिर 1550 लिखिए, फिर इसमें 75 जोड़कर आगे वाला लिखिए, फिर उसमें 75 जोड़कर आगे वाला लिखिए और सबको फिर जोड़िए। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। अब आखिरी के तीन सवाल होंगे, 3 से 4 सवाल, वो भी देख लेते हैं, बहुत इजी होंगे। और देखिए ये ग्राफ दिया है, ABCDE वाद्य यंत्र इतना है, विद्यार्थियों की संख्या सैकड़ों हजार में दर्शाई गई है। सभी स्कूल में कितने विद्यार्थी ने गिटार बजाने का चयन किया है। गिटार बजाने का चयन करना है। गिटार का कौन सा है, ब्लू वाला है, तो ब्लू वाला है तो देखिए 12 15 27, ठीक है, 12 15 27, 27 और 9 कितना होता है, 27 और 9 27 और 9 36, 36 और 3 39 और 10 49 और 11 60, यानी कि 60 है। टोटल गिटार का कितना है, देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 17। गिटार का निकालना है। गिटार टोटल कितना है, 60 है, और 60 में 100 सैकड़ा से गुना करना है, यानी कितना हो जाएगा, 6000। क्वेश्चन जो दिया था 6000 ही हमारा जो हो जाएगा आंसर है। वैसे 60 है ना, बस 60 एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी मारिए, उससे छोड़िए सैकड़ा था कि 1000 था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अब आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, सभी स्कूल में से वायलिन बजाने वाले चयन करने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या बताना है। तो वायलिन का हरा वाला है, तो औसत संख्या बताने के लिए देखिए 9 और 7 16, 16 6 22, 22 और 12 34, 34 और 10 44, 44 हो जाएगा ना। अब बटे में टोटल संख्या से भाग देंगे, यानी कि टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, यानी कि ए से लेकर ई तक है, तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5। देखिए 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 8 40, 4 0 5 8 40, यानी कि 8.8 हो जाएगा, यानी कि 88 जो हो जाएगा, इसमें 100 से हम गुणा करेंगे, सैकड़ा में है, यानी कि 880 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। औसत संख्या 880। जब हमारा 88 आया था तो ऑप्शन एक ही में था 88, यानी कि ऑप्शन सी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी के 2 सवाल बचे हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए एक दुकानदार ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर 210 किलोग्राम चावल खरीदे, ठीक है। उसने कुल मात्रा का 80% 125 रुपये प्रति किलोग्राम के मूल्य पर बेचा, ठीक है। 65% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए उसने, देखिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा है, 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से एक दुकानदार ने 100 रुपये मूल्य के चावल खरीदा है, ठीक है।
उसने कुल मात्रा का 80% 125 रुपये के हिसाब से बेचा है, यानी कि कुछ भाग को उसने 125 रुपये के हिसाब से बेचा है, और टोटल वो लाभ कमाना चाहता है 65% का। सर 100 पर 65% का लाभ कमाएगा, कितना कमाएगा? 165 रुपये पर बेचेगा टोटल पर, और इसका हमें कुछ जो मात्रा है उसे शेष मात्रा को कितना पर बेचा है, यानी कि एक्स का वैल्यू निकालना है। ये भी एलिगेशन पर निकलेगा। 80% उसने इस पर बेचा है, 125 रुपये के भाव में 80% सामान को बेच दिया है, तो बचेगा उसके पास कितना? 20%, यानी कि कटाएंगे तो 4:1 बचेगा। ठीक है, 4:1 बचेगा, और बस एलिगेशन निकाल लीजिए। 125 चूके कितना होता है? 500। ठीक है, अब प्लस एक्स बराबर 165 गुना 415। ठीक है, इसमें जोड़कर इसमें गुना किया जाता है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हमारा हो जाएगा 50-25। ठीक है, 16×5 80, 80 और 2 82, 825 और माइनस का 500, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया? एक्स बराबर आ गया 5, 2 और 3, 325 रुपये के हिसाब से, यानी कि एक्स का ही वैल्यू निकालना था। 325 रुपये के हिसाब से अगर और जितना भी चावल बचा है उसे 325 रुपये के हिसाब से बेचेगा, तो उसे समग्र पर 65% का प्रॉफिट होगा। 325 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। आखिरी सवाल देखिए, नेक्स्ट पेज देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 सवाल ही है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 20 पर आया था। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है कि एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 200 किलोमीटर पर आवर की गति से चली। ठीक है, और 45 मिनट बाद स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 35 किलोमीटर पर आवर की गति से दूसरी ट्रेन चली। ठीक है, तो यदि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 855 किलोमीटर है, तो दोनों ट्रेन स्टेशन ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? देखिए, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 855 किलोमीटर। ठीक है, तो अब देखिए 855 किलोमीटर की दूरी है ना, तो जो पहली ट्रेन है वो 200 के स्पीड से 45 मिनट में कितनी चली होगी? 45/60 कितनी चली होगी? तो देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से इसको कटाए तो 2, और 3 से इसको कटाए तो 15, 2 से इसको कटा दिए तो कितना बचा? 10, यानी कि 150 किलोमीटर चल गई होगी। अब दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बचा? तो 5। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, और 8 में से 1 गया 7, 705 किलोमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस बचा। अब जो ये 705 किलोमीटर को है, ये चल रही है 200 के स्पीड से। देखिए ये चल रही है 200 के स्पीड से। ठीक है, और ये चल रहा है 35 के स्पीड से। दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चल रही है। ठीक है, एक दूसरे की ओर चल रही है, तो दोनों का चाल जुटेगा, यानी कि जो है 200 और 35 कितना होता है? 235 के स्पीड से वो 735 किलोमीटर को कवर करेंगे, तो यहाँ हमें टाइम आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया? 235 या कितना होता है? 705, 2 3 6 35 105, यानी कि 3 घंटा। 3 घंटा में जो एक दूसरे के पास मिल जाएंगी, तब तक जो है स्टेशन ए से जो है 3 घंटा में 200 किलोमीटर के हिसाब से कितना चला होगा? 200 किलोमीटर के हिसाब से जो स्टेशन ए से ट्रेन चली है 3 घंटे में कितना चली होगी? तो 600 किलोमीटर चली होगी। 600 किलोमीटर यहाँ कवर हो गया। अब पहले 45 मीटर चला था, 45 मिनट तक, तो उसमें 150 किलोमीटर चला था, यानी कि 150 किलोमीटर और चला था। देखिए 600 किलोमीटर 3 घंटा में चला, अब पहले 45 मिनट में भी 150 किलोमीटर चला था, तो टोटल कितना दूरी चला? 750 किलोमीटर। स्टेशन ए से 750 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें आपस में मिल जाएगी। 750 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो इसे एक बार फिर से जरूर देखिएगा। इसमें कुछ था नहीं, केवल कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट किस पर था? तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी पर टोटल था क्वेश्चन। आप समझिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। 750 किलोमीटर पर दोनों ट्रेन मिलेंगे, यानी कि हमारा देखिए रीच तक पहुंच गया, तो हमारा पूरा 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे सबमिट कर देते हैं। सबमिट, प्लीज वेट, थोड़ा टाइम लगेगा। व्यू रिजल्ट। कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया, कौन सा क्वेश्चन गलत है पता भी नहीं चलेगा। शायद मोबाइल हैंग करने के चलते भी इधर उधर आंसर सेलेक्ट हो गया होगा। अगर आप देख कर बताइएगा कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया हुआ होगा। इससे तो कोई क्वेश्चन हमें नहीं लगा गलत हुआ होगा। वैसे मोबाइल थोड़ा ये हैंग करता है, जिस पर हम इसको रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये देखिए कोई क्वेश्चन शायद गलती से सिलेक्ट हो गया होगा। वैसे 19 क्वेश्चन यहाँ करेक्ट दिखा रहा है, एक इनकरेक्ट दिखा रहा है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, हम भी देखेंगे कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ होगा, उसे हम कमेंट में पिन कर देंगे। ठीक है, वैसे गलत होने का चांस तो थोड़ा कम है, क्योंकि सबका तो आंसर आ गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।